अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस के ऊपर बात करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने आज फिर इस केस को सुना। आज इस केस की समाअत के दौरान जो फौजदारी पहलू है उस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिटायर्ड जज जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने अदालती मुआवनत की और थोड़ा सा तारुफ भी बताएंगे आपको कि जस्टिस मंजूर अहमद मलिक साहब कौन हैं और फिर आज की कोर्ट प्रोसीडिंग में क्या हुआ। ये तमाम तर तफसीलात आपसे शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ तो ये बता दें कि यूट्यूब की सर्विस पाकिस्तान में काफ़ी स्लो चल रही है और पता नहीं कि ये कब बेहतर होती है, कब इसमें जो है वो बेहतरी आती है और जो जिस तरह से रवानी के साथ पहले यूट्यूब चल रहा था उस तरह से चलेगी। तो वापस आते हैं केस के ऊपर। ब्लू पेंट कोट पहने मंजूर अहमद मलिक साहब आज रोस्टम पर आए और उन्होंने आके जो फौजदारी पहलू है कि किस तरह से ये ट्रायल कंडक्ट हुआ, क्या क्या कानूनी नकाइस या कानूनी गलतियां थी और किस तरह से इस केस में जो है वो खराबियां पैदा की गई, वो तमाम डिटेल आज कोर्ट के सामने रखी। मंजूर अहमद मलिक साहब बतौर अदालती मावन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया कि तारीख में ऐसा कहीं कभी नहीं हुआ कि हाई कोर्ट ने किसी फौजदारी केस को बराह रास्त एज अ ट्रायल कोर्ट इस केस को चलाया हो। उन्होंने 2 मिसालें बयान की कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में मुझे 2 केसेस ऐसे मिले हैं जिसमें बराह रास्त हाई कोर्ट ने एज अ ट्रायल कोर्ट केस चलाया, लेकिन उसमें दोनों फरीकैन की रजामंदी मौजूद थी। रजामंदी होने की वजह से हाई कोर्ट ने एज अ ट्रायल कोर्ट वो 2 केसेस चलाई। इसके अलावा कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने इंडिया का हवाला दिया कि इंडिया पाकिस्तान से बड़ा मुल्क है आबादी के हिसाब से, हर हिसाब से, लेकिन वहाँ पे भी कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती जहाँ पे एक फौजदारी केस, एक कत्ल का केस जो है उसको बराह रास्त हाई कोर्ट ने एज अ ट्रायल कोर्ट जो है वो प्रोसीड किया हो। तो इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि हाँ, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन इंडिया में मार्शल लॉ भी तो नहीं लग सकता। मंजूर अहमद मलिक साहब ने फिर कोर्ट को ये भी बताया कि जो ट्रायल हाई कोर्ट ने बराह रास्त प्रोसीडिंग शुरू की तो इससे पहले नोटिस नहीं दिया गया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, और फिर उसके साथ साथ जिस तरह के एविडेंसेस का मामला था, शवाहिद को भी दुरुस्त अंदाज में नहीं देखा गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये भी बताया कि एक जो 5 रुकनी बेंच था लाहौर हाई कोर्ट का, उसमें जो चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के, उनके ऊपर भी ये तासुब का इल्ज़ाम था और जो हाई कोर्ट ने बराह रास्त इस ट्रायल को चलाया तो ये एक बड़ी क्लेवर मूव थी। ये एक होशियार चाल के मुतरादिफ इसको कहा जा सकता है और जिस तरह से ये केस चला, ये तासुब से बहुत आगे का मामला है। ये तासुब जो है वो पीछे रह जाता है। ये इसको बदनीयती भी कहा जा सकता है और ये गैर कानूनी तौर के ऊपर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी चढ़ाई गई वो एकदम गैर कानूनी था। इस केस की समाअत के दौरान कुछ ऑब्जर्वेशंस भी कोर्ट की जानिब से दी गई। एक मौका के ऊपर बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ जब मंजूर अहमद मलिक साहब ने कोर्ट को ये बताया कि जो चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, उनके ऊपर एतराज़ किया गया और चीफ जस्टिस पे एतराज़ का मतलब ये होता है कि आप पूरे बेंच के ऊपर एक तरह से एतराज़ कर रहे हैं और ये इसकी एक मुहावरे के तौर के ऊपर उन्होंने मिसाल दी कि इसकी मिसाल यूँ दी जा सकती है कि जैसे हाथी के पाँव के ऊपर सबका पाँव है। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा कि हमारे यहाँ तो जो कोर्ट है वो बड़ी आज़ाद है, यहाँ पे हर किसी को इख्तलाफी व्यू, इख्तलाफी राय देने की मुकम्मल आज़ादी है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने एक ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे जो मुहावरा आपने इस्तेमाल किया है कि हाथी के पाँव के ऊपर सबका पाँव, तो आप यहाँ पे हाथी किसको कह रहे हैं? तो इस पर मंजूर अहमद मलिक साहब ने ये कहा कि मैंने सिर्फ ये बात मुहावरतन कही है। इस केस में आर्गूमेंट्स जो हैं वो अभी भी मंजूर अहमद मलिक साहब के जारी हैं और कल
फिर दोबारा जो है वो आर्ग्यूमेंट्स मंजूर अहमद मलिक साहब ही देंगे। वो फौजदारी पहलू जो इससे पहले शायद इस केस में सामने नहीं आए, वो अब मंजूर अहमद मलिक साहब ने वो तमाम पहलू जो हैं वो कोर्ट के सामने रखे हैं और वो काफ़ी हैरान कुन भी थे। अब आते हैं मंजूर अहमद मलिक साहब के बैकग्राउंड के ऊपर। मंजूर अहमद मलिक जो हैं वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रहे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज के तौर के ऊपर रिटायर हुए, फौजदारी केसेस में बहुत माहिर जज माने जाते हैं। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक उस बेंच का भी हिस्सा रहे जिसने काजी फाइज ईसा के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है मौजूदा, उनके खिलाफ जो सदारती रेफरेंस आया था, उस रेफरेंस को ओपन कोर्ट में चैलेंज किया गया था। उस बेंच में भी जस्टिस मंजूर अहमद मलिक मौजूद थे। जो पहले मरहले में सदारती रेफरेंस क्वैश किया गया, लेकिन जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब और उनकी अहल खाना के हवाले से जो असासों की छानबीन का मामला FBI को भेजने का जो फैसला था, उस फैसले में मंजूर अहमद मलिक साहब मौजूद थे। लेकिन जब रिव्यू आया और रिव्यू में जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने ज़ाती तौर के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स किए, तो उस वक्त मंजूर अहमद मलिक साहब ने अपना व्यू तब्दील किया था और इस फैसले को भी टर्न डाउन किया था कि असासों की छानबीन FBI नहीं कर सकता या उनको नहीं करनी चाहिए, और यूँ वो मामला जो है वो ख़त्म हो गया था। इस केस की समाअत के जो आखिरी मरहला है, बिल्कुल आखिर में जब समाअत मुकम्मल हो रही थी और कोर्ट की जानिब से ऑर्डर लिखवाया जा रहा था, तो उस वक्त अहमद रज़ा कसूरी जो भुट्टो ट्रायल के कंप्लेनेंट हैं, वो रोस्टम पर आए और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के या सुप्रीम कोर्ट के वो नामवर जजेस, सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के वो नामवर जजेस जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस सुना और उसके ऊपर फैसला दिया, वो जजेस अंडर ट्रायल हैं। और उन जजेस के हवाले से ये मनफी तासुर दिया जा रहा है, तो ये मुनासिब होगा अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको भी, या वो जजेस तो अब दुनिया में नहीं रहे, तो उनके अहले खाना को नोटिस करके उनको फ्रीक बनाया जाए और उनको सुना जाए। तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि हम ये लाइव प्रोसीडिंग दिखा रहे हैं और अगर कोई इस केस में फरीक बनना चाहे तो हम उनको सुन लेंगे, अगर कोई आना चाहे तो आ सकता है। लेकिन जब अहमद रज़ा कसूरी साहब ने दोबारा इस बात को दोहराया कि उन जजेस को के हवाले से मनफी इमेज दिया जा रहा है, उनको नोटिस सुप्रीम कोर्ट करे, तो उसके ऊपर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने ये कहा अहमद रज़ा कसूरी साहब से कि आप उन जजेस के या उन जजेस के अहले खाना की तरफ से आप उनका दिफा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यूँ इस केस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। केस की समाअत के दौरान एक और दिलचस्प पहलू ये भी है कि मंजूर अहमद मलिक साहब जो है उन्होंने काफ़ी डिटेल से कोर्ट के सामने अपनी तमाम मरूज़ात रखी। तो एक मौका के ऊपर जब कोर्ट जजेस की जानिब से कुछ सवालात किए जा रहे थे, तो जस्टिस रिटायर्ड मंजूर अहमद मलिक ने कहा कि मैं इसलिए तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, तमाम डिटेल आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि कल कहीं ऐसा ना हो कि कुछ पहलू जो हैं वो नज़रअंदाज हो जाएं। तो अब दोबारा कल इस केस के ऊपर प्रोसीड होने जा रही है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।